सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 5.1। देखो जरा, चैप्टर 5 अपना क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या चीज? समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसका एक्सरसाइज कितना? 5.1। एक्सरसाइज 5.1 बात करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन 1 to 1 एक इजी क्वेश्चन, चाहे जो भी चैप्टर का एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है आज कंप्लीट करेंगे, राइट। तो बहुत इत्मीनान से देखना, इतना आसान मतलब कोई भी चैप्टर नहीं मिलेगा। इतना आसान मतलब इस चैप्टर को तुम कहीं कहीं खाना खाते खाते, बस में, कहीं भी ट्रेवलिंग कर रहे हो वैसे भी रिपीट कर सकते हो। उस तरह का ये चैप्टर है, पूरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बेस्ड ये चैप्टर है, ठीक है। तो आज के सेशन में बेसिकली एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसको कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, जस्ट देखो एक क्वेश्चन नंबर 1 में कितना है, 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है, कितना, इसमें भी 5 6 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। ऐसे ही इस सारे क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी से निपटाएंगे, बहुत अच्छे तरीका से। बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल का जो भी बताने का तरीका होगा सब कोशिश करेंगे आपके लिए। जस्ट आप फोकस के साथ बने रहिए, ठीक है। तो शुरू करेंगे बिना वक्त गवाए। देखो यार, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप देखो, ये सोचने लगते हो कि टाइम कितना लगेगा, ये कितना होगा, वो कितना लगेगा। नहीं, आपको अगर सीखना है तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि चलो ये इतना क्वेश्चन है कि तुम एक ही बार बिना प्रैक्टिस, बिना रिवीजन का आया बना दिए। अब जो बच्चे हैं ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए तो ये 20 से 30 मिनट में बना के हट जाएंगे, 10 मिनट में, 20 मिनट में बना के डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। लेकिन अगर तुम पहली बार इस सेशन को देख रहे हो, एक्सरसाइज 5.1 का पहले बार देख रहे हो, तो तुम्हें अच्छा से एक नोटबुक बनाना पड़ेगा लास्ट में रिवीजन करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 हमने देख लिया है। अब आप क्या कहेंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा से रीड करिएगा। हिंदी वाले के लिए भी हिंदी भी है, जो इंग्लिश मीडियम है उनको भी, ठीक है, राइट, क्लियर। अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे देखो जरा क्या बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अब देखो जरा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 1 है ना, इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है, कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो इस कंडीशन के बेस पे आप डेटा लिखिए, और डेटा लिखने के बाद ये चेक करिए कि क्या इस कंडीशन पे जो डेटा मिल के आ रहा है, निकल के आ रहा है, वो एपी में है। अगर एपी में है तो क्यों है। अब आप कहोगे कि भैया वो जो डेटा है वो एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मान लो भाई ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये एपी में है या नहीं है, कैसे चेक करोगे। आप कहोगे कि भाई कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं ना, तो कंसेक्यूटिव पहला छोड़ के दूसरा में से घटाइए पहला, राइट। आप कहोगे कि भाई a2 माइनस a1 क्या है, आप कहेंगे कि a1 का प्लेस पे ये है, a2 का प्लेस पे है, a3 का प्लेस पे है, a4 का प्लेस पे है, क्लियर। अब देखो आप कहोगे कि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 माइनस a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपको दिए गए सीक्वेंस को, दिए गए डेटा को अगर कंफर्म करना है कि एपी में है कि नहीं है, तो आप एक ही टर्म निकाल के मत छोड़िएगा, एटलीस्ट 3 टर्म निकालिएगा, एटलीस्ट 3 कॉमन डिफरेंस तक जाइएगा। हमने पहला निकाल लिया, आप कहेंगे कि अगेन एक बार अगर कॉमन डिफरेंस हम निकाल दे तो इसके हो गया, आप कहोगे कि a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा, a3 का वैल्यू 6 है और a4 का a2 का वैल्यू 2 है, तो कितना आ गया जी, हेलो, 6 में से 4 है ना, 6 में से 4 चले गया 2, यहां भी सेम आ गया, यहां भी सेम आ गया। एक बार और निकाल लेते हैं, a4 माइनस a3, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू a4 माइनस a3 कितना, a4 का वैल्यू 8, a3 का वैल्यू कितना, 6। देखो जरा, आप कहोगे कि जो भी आपने कॉमन डिफरेंस निकाला है 3 टर्म्स तक, ये क्या है, ये क्या है, सेम आ रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि जो ये दिए गए सीक्वेंस है ना, वो क्या है, एपी में। एपी में क्यों है कि हर एक 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ गया, क्लियर। तो आपको सबसे पहले दिए गए डाटा को लिखना है, वो डेटा को लिख के आपको
कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार अंतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस हर एक जगह समान है तो वो दिए गए लिस्ट और दिए गए सीक्वेंस एपी में है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा है भाई। डेटा को लिखिए, डेटा को लिख के कॉमन डिफरेंस चेक कर दीजिए। ठीक है, और बता दीजिए अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो बता दीजिए कि ये एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो कह दीजिए दिस इज नॉट एपी। क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। अब देखो जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। क्या बोला जा रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज Rs 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। देखो क्या बोल रहा है भाई, कहीं भी आप ओला, उबर, कार चाहे बाइक बुक करके जाते हो तो एक चार्जेस, मिनिमल चार्जेस रहता है कि भाई बुक करने आओगे ना तो 15 रुपया चार्जेस रहेगा, 20 रुपया रहेगा, 30 रुपया रहेगा, 50 रुपया रहेगा। उसके बाद से किलोमीटर पे इतना बढ़ते जाएगा। तो उसी तरह का कुछ कंडीशन दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि भाई जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो चार्जेस है ना, फेयर है ना, भाड़ा है ना, किराया है ना, अरे देखो यार कितना टर्म है। आप फेयर कह दो, चाहे भाड़ा कह दो, चाहे किराया कह दो, कुछ भी बोल दो, मतलब आपको बात समझ में आना चाहिए। बोला जा रहा है कि भाई पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है 15 रुपया है, उसके बाद से एंड Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या बोला जा रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए भाड़ा 15 रुपया है, उसके बाद से हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपया से इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा एडिशनल किलोमीटर। क्लियर? तो आप कहोगे कि भैया हम यहां पहले ही 1 किलोमीटर के लिए निकाल देते हैं। नहीं, एटलीस्ट 3 से 4 टर्म निकालिए, 3 से 4 सीक्वेंस तक जाइए ताकि आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाए। राइट? अब आप कहोगे कि भाई पहला किलोमीटर, हम कहते हैं कि भाड़ा फॉर फर्स्ट किलोमीटर, क्या चीज? भाड़ा फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है जी? आप कहोगे कि 15 रुपया है। ठीक है, उसी तरह से अगर सेकंड किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? सॉरी, अब आप कहोगे कि भाई साहब एडिशनल किलोमीटर, तो दूसरा किलोमीटर जब चल जाएगा ना, सेकंड किलोमीटर के लिए जब जाएंगे तो आप कहोगे कि भाई ये 15 तो रहेगा, इसमें प्लस 8 रुपया जुट जाएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 23। अब देखो पहले किलोमीटर के लिए भाड़ा चाहे किराया 15 रुपया था, दूसरा किलोमीटर के लिए 23 रुपया हो गया। अब जब तीसरा किलोमीटर के लिए आप जाओगे ना तो आप कहोगे कि 23 में 8 जुटेगा, कितना हो जाएगा? 31। अब इसी तरह से अगर अगला किलोमीटर यानी ये थर्ड किलोमीटर, ये तीसरा किलोमीटर के लिए, ये चौथा किलोमीटर के लिए जब चलोगे ना तो आप कहोगे कि 31 में 8 जुटेगा, कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ऐसे ही ये चलते जाएगा। तो हम कह देते हैं 1 2 3 4, हम एक सीक्वेंस निकाल लिए, 4 टर्म निकाल लिए। अब आपको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। ये 15 23 31 39 ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है या नहीं है उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो आप कहोगे कि भाई मान लेते हैं कि ये A1 है, मान लेते हैं कि ये क्या है? A2 है, मान लेते हैं कि ये क्या है? A3 है, थर्ड टर्म है, ये मान लेते हैं ये क्या है? फोर्थ टर्म है, यानी क्या चीज? A4 है। ठीक है, आप कहोगे ना, इतना तो समझ में आ रहा है। अब आप कहोगे कि कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो कॉमन डिफरेंस डी, एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि भाई साहब कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 23 माइनस A1 कितना है? 15। तो क्या बचेगा जी? 8 आएगा। देखो जरा, एक जगह पे तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। फिर हम इसके और इसके बीच चेक करते हैं तो आप कहेंगे कि फिर कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 बराबर कितना? A3 कितना है जी? 31 है, और A2 कितना है? 23 है। कितना जी? 23। यहां से भी देखो 8 आ गया। फिर यहां से चेक करते हैं तो आप कहोगे कि अगर यहां भी कॉमन डिफरेंस, देखो कोई भी सीक्वेंस को कंफर्म करना है कि एपी में है कि नहीं है, एटलीस्ट आप 2 से 3 कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए। ठीक है, 2 से एटलीस्ट 2 नहीं तो 3। ठीक है, उसके बाद से सही हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई A4 माइनस A1, A4 माइनस A3, A1 नहीं, तो आप कहोगे कि A4 का मान 39 है और A3 का मान कितना है? 31 है। कितना आ गया? आप देख रहे हैं कि हर एक प्लेस पे, हर एक जगह पे यहां भी कॉमन डिफरेंस 8 है, यहां भी कॉमन डिफरेंस 8 है, यहां भी कॉमन डिफरेंस 8 है। मतलब हर एक जगह कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। मतलब ये दिए गए ये सीक्वेंस क्या है? क्या है? हैंस इट इज
hence it is in AP because common difference is same everywhere क्या चीज कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, सभी जगह कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर, समझ गए बात को। हमने कहा कि भाई पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, दूसरा किलोमीटर जब चलेगा तो 8 रुपया बढ़ के यानी 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर के लिए जाएगा तो 23 में 8 जुड़ेगा 31, फिर चौथा किलोमीटर के लिए जाएगा तो फिर 31 में 8 जुड़ेगा 39। अब हमको ये एक सीक्वेंस मिल गया। अब ये सीक्वेंस को एपी में बताना है तो कॉमन डिफरेंस दिखा दिया कि हर एक जगह हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये क्या है सीक्वेंस एपी में है। एपी में क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी जगह क्या है समान है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, समझो क्या बोला जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of remaining air in the cylinder at a time। अब देखो जरा, ये मान लो ये तुम्हारा एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर मान लो, इसमें वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम मान ले तो हम कहते हैं कि भाई 1 यूनिट वॉल्यूम है, इसमें 1 यूनिट वॉल्यूम है। मान लेते हैं कि ये सिलेंडर है 1 यूनिट वॉल्यूम है ठीक है। अब यहां पे एक पंप लगा दिया जाता है, यहां पे एक पैडल लगा के एक पंप लगा दिया जाता है। क्या बोल रहा है कि भाई कोई पर्सन है, इसको प्रेस करता है तो ये टोटल वॉल्यूम कितना है 1 यूनिट वॉल्यूम है, मान लेते हैं 1 यूनिट, एक सिलेंडर है तो 1 यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं। एक बार प्रेस करता है तो इस V का 1/4 पार्ट क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है। फिर अगर दूसरा बार लगाता है तो बचे हुए अमाउंट का 1/4 रिमूव होता है। तो आप कहोगे कि बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। यहां पे देखो, आप सॉल्यूशन में कहोगे कि भाई मान लेते हैं कि चार तक, हेलो कोई बोल रहा है कि भैया एक ही बार निकाल के छोड़ देते हैं, क्यों? अगर मान लो तुम्हारा ये सिलेंडर है, इसमें 1 यूनिट वॉल्यूम है, समझो 1 यूनिट लिख दो चाहे वॉल्यूम लिख दो, चाहे चलो ठीक है 1 यूनिट वॉल्यूम है। तुम एक ही बार निकाल के छोड़ दोगे तो कैसे बताओगे कि ये कॉमन कैसे इसका एपी में है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो एटलीस्ट आपको क्या करना होगा, 3 से 4 प्रोसेस करना होगा, एटलीस्ट 3 से 4 प्रोसेस करना होगा। क्लियर है? एटलीस्ट 3 से 4 बार ये प्रोसेस आपको करना होगा। क्लियर? अब देखो जरा, हम कह देते हैं कि भाई ये इनिशियल, ये फर्स्ट सिलेंडर है, ठीक है। मान लो ये पहला सिलेंडर, ऐसा लिख देता हूं, सिलेंडर 1 है, सिलेंडर क्या है 1 है, ये वाला सिलेंडर 2 है, ये वाला सिलेंडर कितना है 3 है, ये वाला सिलेंडर कितना है, सिलेंडर ये क्या है 4 है। क्लियर? अब देखो, अब आप कहोगे कि भाई साहब पहला सिलेंडर में वॉल्यूम 1 यूनिट है, ठीक। 1 यूनिट वॉल्यूम को आप जब 1 यूनिट वॉल्यूम है ना, इसका 1/4 जब रिमूव करोगे तो बचेगा कितना, आप कहोगे कि V/4, ठीक है। अरे पहला वाला सिलेंडर में तो वॉल्यूम 1 यूनिट है, लेकिन जब पंप से तुम इधर मारोगे तो 1/4 V का 1/4 रिमूव हो जाएगा, तो फिर बचेगा कितना? अरे इतना में से इतना तो निकल गया, तो बचेगा कितना? आप कहोगे कि इतना में से इतना निकाल दीजिए, यानी V/4 में से देखो जरा, V/4 में से कितना निकालोगे? इतना नहीं, ये गलत है। टोटल में से जो रिमूव हो रहा है वो घटाया जाता है। कभी भी देखो, आपके पास टोटल कितना है जी, आपके पास टोटल 1 वॉल्यूम है, माइनस कितना रिमूव कर रहे हो V/4, तो आप नहीं कहोगे एलसीएम लेके 4V - V/4, तो क्या बचेगा? आप कहोगे कि 3V/4। क्लियर? तो इस सिलेंडर में बचा कितना 3V/4। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि भाई साहब दूसरा सिलेंडर में 3/4 वॉल्यूम है, तो इसका 1/4 रिमूव करना है, तो फिर जो बचेगा उसमें बचेगा। क्लियर है? तो हम कहते हैं कि यहां पे आ जा, फिर आप कहोगे कि भाई 3/4 का 1/4 रिमूव करना है, तो यहां पे देखो ना जरा, कहोगे कि नहीं 3V कितना 16 हो जाएगा। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भाई इतना में से इतना निकाल दिया, तो इतना में से इतना निकाल दिया, वही ना बचेगा जी। हेलो,
हेलो, आप कहोगे कि भाई इतना में से इतना निकाल दिया, कहने का मतलब कि 3v/4 माइनस क्या था यहां पे, क्या था, हेलो क्या था, 3v/16, 3v/16। अब ये वाला अमाउंट किस में बचेगा, इसमें बचेगा, क्या बचेगा, इसमें बचेगा। हम कहते हैं कि देखो 16 4 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 4 चौका 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 माइनस वॉल्यूम है देखो जरा 3, तो कितना हो जाएगा जी 9v बाई क्या चीज 16, तो इसमें कितना बचेगा 9v बाई 16। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर तुम चाहे तो यही 3 से तुम डिसाइड कर सकते हो कि ये एपी में है कि नहीं है, या एक और टर्म निकाल लो, क्या जाता है। अब देखो आपके पास इतना अमाउंट है, इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है, तो इसमें से 1/4 रिमूव करना है। तो नहीं कहोगे कि भाई 9/16 में से 9/16 में से 1/4 रिमूव होगा, तो आप कितना कहोगे 9v बटा कितना 64। ठीक है, अब देखो जरा, अब इतना में से इतना रिमूव करना है, तो टोटल बाकी का बचेगा कितना, तो 9v, देखो जरा 9v/16 में से इतना इतना निकाल दिए, तो वाला इसमें बचेगा। तो चलो इसको कर लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं। 16 64 एलसीएम कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहां देखो 16 चौका तो 9 चौका कितना होता है 36 वॉल्यूम माइनस देखो जरा 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 27 बटा क्या चीज कितना 64। ठीक है, अब देखो जरा इसमें कितना बच गया 27 बटा कितना जी 64। अब देखो जरा ये, अब आपके पास एक सीक्वेंस मिल गया, इसको नीचे वाला को ये मिटा दे, ये नीचे वाला को मिटा दे, आजा ये नीचे वाला को मिटा देते हैं, ताकि वो तो कैलकुलेशन था, जोड़ घटाव था, बताने का था। अब देखो आपके पास टर्म कितना मिल गया 1 2 3 4। हम कह देते हैं कि भाई साहब मान लेते हैं ये A1 है, टर्म 1 है, ये दूसरा है, ये कह देते हैं कि ये तीसरा है, ये कह देते हैं कि ये चौथा है। क्लियर है, A1 A2 A3 A4। भैया आपने A1 A2 A3 क्यों नाम दिया, भाई ये टर्म है, ये मान लो सिलेंडर 1 है तो टर्म 1, सिलेंडर 2 टर्म 2, सिलेंडर 3 टर्म 3, सिलेंडर 4 टर्म क्या चीज 4। ऐसे हमको इजी रहेगा कॉमन डिफरेंस निकालने का और रिकॉग्निशन यानी पहचानने में। अब आप कहोगे कि भाई साहब हमको क्या मिल गया कि भाई 1v फर्स्ट सिलेंडर में है, 3v/4 सेकंड सिलेंडर में, 9v/16 तीसरा सिलेंडर में, 27v क्या चीज 16 चौथा सिलेंडर में। तो हमको बताना है कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस समान होना चाहिए। मतलब अगर यहां भी कॉमन डिफरेंस सेम है, यहां भी कॉमन डिफरेंस सेम है, यहां भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कह देते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस हर एक जगह सेम नहीं है तो एपी में नहीं। अब चलो कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हो, आप कहोगे कि A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना है जी, आप कहोगे कि 3v बटा क्या चीज 4 माइनस A1 का वैल्यू कितना है जी v है। अब इसका जोड़ घटाव करोगे तो आप कहोगे कि भाई साहब 3v, देखो ना एलसीएम 4 ले लिए, ठीक है 4 एकम 1 से, 3v में 1 से गुणा करेंगे, 3v यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 से 4 बार में, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है राइट। अब देखो यहां पे क्या बचेगा -1 भी लिख दे, -1 भी लिख दे, या खाली v/4 लिख दे, कौन सही है। आप कहोगे कि भैया एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इतना लिख दिए। मतलब आप कहोगे कि भाई इसके बीच के, इस टर्म के A1 A2 के बीच का कितना है कॉमन डिफरेंस कितना है -v/4। क्लियर है। अब देखो अब इसके बीच में निकालते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्या चीज A3 माइनस A2 के बीच में। तो A3 का वैल्यू कितना है 9 बटा कितना 16 माइनस 3v बटा क्या चीज 4। अब 16 4 का एलसीएम जानते हो कितना होता है, 16 से एक बार में 9 से कितना हो जाएगा 9v माइनस, यहां पे देखो 4 चौका तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12। हेलो 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 हेलो, एक सेकंड, ठीक है। अब यहां पे देखो जरा 1 से लेके जाओगे 16 एकम 1, 9 भी में 1 9 भी हो जाएगा, 4 चौका तो 4 तिहाई। क्लियर है। अब यहां पे देखो जरा, आप कहोगे कि भाई 9 में से 12 तो -3 क्या चीज -3v बटा 16। अब आप देख रहे हो कि भाई यहां पे कॉमन डिफरेंस इतना आ गया, यहां पे कॉमन डिफरेंस इतना आ गया, मतलब ये वाला ये सेम नहीं आ रहा है, तो आगे निकालने का जरूरत नहीं है। क्यों, यहां पे ही गड़बड़ आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या hence it is not in क्या चीज, hence it is not in AP, because क्यों AP में क्यों नहीं है, because common difference
कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट क्या चीज, इज नॉट सेम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। यही आपका क्या है, आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो एग्जाम में तुमने ऐसे एक्सप्लेन करके बता दिया तो फुल नंबर मिलेगा। अब आ जाओ, ये 3 नंबर है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग। देखो जरा क्या बोल रहा है कि भाई द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब एक कुआं है उसको खोदने का। देखो ये कुआं है, मान लो ये कुआं है, मान लो कुआं है, इसमें पानी है, एक कुआं। अ कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। क्या बोल रहा है कि भाई एक कुआं है, 1 मीटर खोदने के लिए 150 रुपया देना पड़ेगा। 1 मीटर, मान लो 1 मीटर खोदेगा तो 150 रुपया देना पड़ेगा। अगर दूसरा मीटर के लिए जाओगे तो ये क्या बोल रहा है कि भाई 150 अब प्लस राइजेस बाई 50, मतलब दूसरा मीटर के लिए जाओगे ना तो 50 से बढ़ते जाएगा फॉर ईच सबसेक्वेंट मीटर। मतलब ऐसे अगर पहला अगर 1 मीटर खोदेगा तो 150, दूसरा मीटर खोदेगा तो 150 प्लस 50, अगर तीसरा मीटर खोदेगा तो कितना 150 प्लस क्या चीज 2 इंटू 50 ऐसे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई साहब यहां पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, क्या चीज, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिख लेने के बाद आप कहेंगे कि डिगिंग अ वेल, डिगिंग अ कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर। लिख दे क्या, डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर, पहला मीटर डिगिंग करने के लिए प्राइस कितना है 150 रुपया। अब आप कहोगे कि भाई साहब अगर दूसरा मीटर इसको खुदवाना है, दूसरा कुआं खुदवाना है, अगर तीसरा कुआं 3 मीटर खुदवाना है, ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई साहब 150, इसमें 50 इंक्रीज हो जाएगा दूसरा मीटर खुदवाने के लिए, यानी दूसरा मीटर बोले तो कोई बोल रहा है कि भैया 1 कुआं 2 कुआं 3 कुआं, क्या 1-1 मीटर का 1 कुआं है? अरे भैया यहां पे मान लो ये कुआं इतना बड़ा है तो आपने 1 मीटर खुदवाया तो 150 रुपया लगे। फिर अगर तुमने दूसरा मीटर खुदवाने के लिए जाएगा, पहला मीटर दूसरा मीटर खुदवाने के जाएगा तो 150 प्लस 50, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 200, वैसा ही बढ़ते जाएगा ना। तो अब 150 में 50 बढ़ेगा दूसरा मीटर के लिए, तो आप कहोगे कि भाई 150 में 50 तो 200 हो जाएगा। फिर तीसरा मीटर थर्ड मीटर खुदाई के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, इसमें फिर 50 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। ऐसे ही ये चलते जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा थर्ड मीटर यानी फोर्थ मीटर अगर खुदवाना हो तो 250 प्लस क्या चीज 50 कितना हो जाएगा, ये 300 रुपए हो जाएगा। तो अब देखो जरा, ये आप एक सीक्वेंस मिल गया, आपको एक सीक्वेंस मिल गया, तो आप कहोगे कि हम कह देते हैं कि भाई ये A1 है, ये A2 है, नाम दे देते हैं ताकि कॉमन डिफरेंस निकालने में हमको क्या है आसानी रहे। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो जरा, अब कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है जी 200, A1 कितना है जी 150, निकल के कितना आएगा 50। ठीक है, 200 में से 150। अब फिर इसके बीच में तो आप कहोगे कि फिर यहां भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A3 माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 250 में से कितना 200, फिर देखो यहां भी आ गया 50। फिर इसके बीच में निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो आप कहोगे कि A4 माइनस A3 बराबर कितना हो जाएगा 300 माइनस क्या चीज 250, 250 बराबर कितना 50। ये देखो ये कॉमन डिफरेंस हर एक जगह सेम आ रहा है, मतलब ये दिए गए सीक्वेंस इस कंडीशन पे क्या है AP में है, हेंस इट इज इन AP। क्या चीज, हेंस इट इज इन क्या चीज AP because common difference is same, common difference is same for everywhere, same for two consecutive terms, टू consecutive terms लिख दो चाहे consecutive terms लिख दो, चाहे for consecutive terms। यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर, इतना समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्त को भी ऐड करिएगा, उनको भी फॉरवर्ड करिएगा। ठीक है, अब देखो जरा यहां पे आ जाइएगा, जरा क्या पूछा जा रहा है यहां पे देखो जरा, 4 नंबर है क्वेश्चन, 4 नंबर। द अमाउंट ऑफ मनी, देखो जरा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। क्या बोला जा रहा है भाई साहब,
क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर एक साल खाते में पैसा कितना रखा जाता है 10,000, और साल के बराबर अंत में, साल के बराबर नहीं, साल के अंत में उसको 8% से क्या किया जाता है, कंपाउंड किया जाता है। मतलब कंपाउंड, अगर मान लो तुम्हारे पास अगर एक साल में यहां पे 1,000 रुपया है, 1,000 है पहला साल में 1,000 है, अगर दूसरा साल में जाएगा ना तो इसका 8%, कितना, इसका 8% से बढ़ा दिया जा रहा है, बढ़ते जा रहा है भाई। कंपाउंड बोले तो एक साल में मान लो इसको पहला साल में 1,000 रुपया दिया ब्याज पे, दूसरा साल में क्या करेगा, इस 1,000 पे 8% लगाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर अब इसका ये टोटल का यहां पे बढ़ाएगा, फिर इसका टोटल यहां पे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज और सूद, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के फिर अगला साल में, फिर अगला साल का एंड में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के फिर अगला साल में। समझ गए बात को? तो अब यहां पे आ जाइएगा जरा, हम कह देते हैं कि भाई साहब पहला ईयर में, फर्स्ट ईयर में उसके पास पैसा कितना डिपॉजिट हुआ साल के अंत में 10,000 रुपया, ठीक है। अब आप जाओगे, जब सेकेंड ईयर में जाओगे ना, सेकेंड साल में जाओगे तो इस पे क्या होगा, 8% का जुट जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना, 10,000 का 8% कितना हो जाएगा जी, 10,000 का 8% कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 800 हो जाएगा। मतलब यहां पे जब सेकेंड साल में जाओगे ना तो 10,800 हो जाएगा। अब देखो जरा, अब फिर इसका 8%, क्या चीज, इसका 8% से किस ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, क्या चीज, थर्ड ईयर के लिए। ऐसे ही हम फोर्थ ईयर बाद 4 साल में निकाल लेते हैं, हो जाएगा हमारे को, ठीक है। अब देखो, अब फिर 10,800 का फिर 8% किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए, तो कितना हो जाएगा, 00 से 00 कितना आ जाएगा जी 8 8 64 का 4 6 और 8 एकम 864 आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना आएगा, 864 किस में। अब देखो जरा भाई, 10,800 में 864 आपको इंटरेस्ट आ गया, तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, 4 6 8 8 16 11,664 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, 11,664 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि फोर्थ ईयर में निकालेंगे तो फिर अगेन आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 11,600 का फिर अगर फोर्थ ईयर में चाहिएगा तो 8% इसका कंपाउंड होते जाएगा, ठीक है। 11,664 इसका कितना जी, 8%। अब यहां पे देखो जरा, ये 2 से 4 बार में, ये 25 से 4 बार में, इसको आप कहोगे तो ऐसा हो जाएगा क्या, आप 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 1 13, 2 एकम 2 1, क्या चीज, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 23 इतना हो जाएगा। 25 से भाग दोगे तो आप यहां से लेके चले जाओगे, 33 है ना, तो 25 अठे 200, 25 नवा हो जाएगा, 25 नवा हो जाएगा 225, अब 5 8 82, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 और 82 7, कितना बचेगा 78। अगेन 25 तिहाई, मतलब आपको फिर इतना आ जाएगा, मतलब 11,604 में आप 933 ऐड करेंगे तो यहां पे 933 ऐड कर लो, समझो 933 ऐड करोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 1 2 12 597 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 12 597, ठीक है। ऐसे ही ये चलते जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई हमको एक सीक्वेंस मिल गया, हम कह देते हैं कि ये A1 है, हम कह देते हैं कि ये A2 है, हम कह देते हैं कि ये A3 है, हम कह देते हैं कि ये क्या है, A4 है। क्लियर। अब देखो जरा, कोई बोल रहा है कि भैया एक और फार्मूला है इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, वो भी मालूम है, लेकिन थोड़ा इसको देख लो ना, दिमाग में ज़्यादा दिन के लिए रहेगा। हो सकता है कि फार्मूला तुम भूल जाओ, लेकिन जो ये चीज़ें बता रहे हैं ना तुम्हारे साथ हरदम रहेगा कि भाई ऐसे हम बताएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। एपी में बताने के लिए क्या जरूरी है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो कॉमन डिफरेंस इसको लगा लेते हैं फॉर्मूला, A2 माइनस A1 क्या तो होता है जी, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, 10,800 माइनस 10,000, ठीक है। 10,800 में से 10,000 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 800 बचेगा। यहां पे आप कहोगे कि अगेन एक जगह और निकालते हैं, 11,664 में से 10,800 चले जाएगा
यहाँ पे क्या आया था 800। देखो जरा यहाँ पे 10,800, यहाँ पे समझो समझो समझो, यहाँ से समझो, 4 में से 0 चले जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 0 चले जाएगा 6 बचेगा, यहाँ से 6, 16 में से 8 चले जाएगा 8 बचेगा। आप कहोगे कि भैया यहाँ पे 1 0, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, कितना आ गया जी? कोई बोल रहा है कि भैया ऐसे करो ना, ऐसे 11664 और 10,800 ऐसे ऐसे 6 4 16 में से क्या हो जाएगा 8 चल जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 0, मतलब 864 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 864। देख रहे हो कि यहाँ 800 है, यहाँ 864 है, मतलब कॉमन डिफरेंस यहीं से गड़बड़ होने लगा, सेम नहीं आ रहा है, मतलब इट इज नॉट इन, हैंस it is not in, hence it is not in AP, not in AP, not in AP, because common difference is not क्या चीज, कॉमन डिफरेंस इज नॉट क्या चीज, सेम, और यही इसका क्या है आंसर है। और है एक दूसरा फॉर्मूला जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप कहोगे कि भाई मान लो प्रिंसिपल तुमको 10,800 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है प्रिंसिपल, 10,000 प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट रेट कितना है जी, इंटरेस्ट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस क्या चीज r बाई क्या चीज 100 और पावर क्या चीज n, ठीक है। ये n क्या है, साल, फर्स्ट साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यहां से निकाल सकते हो ना। प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस r, इंटरेस्ट कितना है 8 और कितना बाई 100 और कितना फर्स्ट ईयर के लिए 1। अब इसको भी कैलकुलेट करोगे ना, इसको भी कैलकुलेट करोगे तुमको 10,800 आएगा, 10,800 आएगा। फिर अगर A2 निकालोगे ना तो तुमको वही, ठीक है, ये वाला वैल्यू ही आते जाएगा। क्लियर है? आप चाहे तो उससे जा सकते हैं, इससे जा सकते हैं, बात बराबर ही है। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से जाएंगे। अब देखो यहां पे पूछा जा रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। क्या बोला जा रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। अब ये बोल रहा है कि भाई तुमको फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो 4 टर्म लिखो, एपी का 4 टर्म लिखो। तो एपी का 4 टर्म बोले तो A1 A2 A3 और क्या चीज A4, ठीक है। हमको 4 ही टर्म पूछा जा रहा है। एक बात आपको एपी में मालूम हो कि अगर हमको 5th टर्म निकालना हो, अगर हमको 5th टर्म निकालना हो तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि A5 इक्वल टू A प्लस 4D। अगर हमको 50वीं टर्म निकालना हो तो आप कहोगे कि A प्लस 49D। ये सारा चीज मालूम है। अगर हमको मान लो अगर AP का 100th टर्म निकालना है A100, तो आप कहोगे कि A प्लस 99D। बस अगर इतना दिमाग में है, ये सारे चीजें दिमाग में है, तो सेकेंड्स में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। अब देखो जरा, इधर ध्यान दो। अब हम कह रहे हैं कि हमको 1 2 3 4 टर्म निकालना है। तो A1 को आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, A प्लस क्या चीज, हेलो, A प्लस 0D। और A2 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 1D। या A3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D। A4 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D। बस काम खत्म। अब वैल्यू रख दो, आंसर ले लो। कोई बोल रहा है कि भैया ऐसा कर सकते हैं क्या कि भाई यहाँ पे A1 है और A2 पाने के लिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो है ना जोड़ते जाइए। भाई ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वे है ओ वाला। ठीक है, A का वैल्यू कितना है जी 10 प्लस 0 इंटू D का वैल्यू कितना है 10। एक टर्म हो गया। आप कहोगे कि A का वैल्यू 10 है और 1 इंटू D का वैल्यू कितना 10, A का वैल्यू 10 है प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 10 है। A का वैल्यू 10 है प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है 10 है। आप देखो 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, 10 में 0 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो एपी के 4 टर्म क्या हो गए 10 20 30 40 और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर। अब कोई बोल रहा है कि भैया ऐसा बताते जाते ना, हमको पहला टर्म 10 दिया है ना, तो दूसरा टर्म जाने के लिए ये
कॉमन डिफरेंस 10 ऐड करो तो ये 20 हो जाएगा। फिर अगला के लिए इसमें ऐड करो 10, मतलब इसमें ऐड करो। ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है। क्लियर? अब चलिए अगला पे, यहां पे देखिए 2 में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लिख देना है फर्स्ट टर्म, ये वाला देखो जरा, A1 A2 A3 कितना चाहिए, 4 ही टर्म चाहिए। अब इसके लिए आप जानते हो a प्लस क्या चीज, a प्लस 0d, a प्लस 1d, और इसके लिए a प्लस क्या चीज 2d, और इसके लिए क्या चीज a प्लस 3d। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। a का वैल्यू कितना है -2 प्लस 0 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 0। देखो -2 प्लस 1 इंटू क्या चीज 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0। अब देखो जरा, आप कहोगे कि हर एक टर्म का ये वाला 0 होते जाएगा, -2 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा तो -2 बचेगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा तो -2। तो एपी का 4 टर्म क्या हो गया, -2 -2 -2 -2, और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर? आ जाइए इस पे, आ जाइए 3 पे आ जाइए। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि टर्म कितना चाहिए, A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए। क्लियर? अब देखो वैल्यू बैठा दो। A1 के लिए क्या हो जाता है, a प्लस 0d, a प्लस 1d, a प्लस क्या चीज 2d। यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करना। ठीक है, A4 का वैल्यू है, ये देखो जरा A3 का वैल्यू है, ये A2 का वैल्यू है। क्लियर? अब a का वैल्यू कितना दिया है जी 4 प्लस 0 इंटू डी, डी का मान कितना है -3। ठीक है, कमा a का वैल्यू कितना दिया है 4 प्लस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3, a का वैल्यू कितना दिया है 4 प्लस 2 इंटू -4, डी का वैल्यू -3 है। ठीक है, अब देखो जरा 4 है ना 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3, निकाल लो। यहां पे देखो 4 और प्लस 0 इंटू -3 0 हो जाएगा, तो यहां पे 4 आ जाएगा। देखो 4 में से -3 चल जाएगा, 4 में से -3 1 बचेगा, 4 में से -6 तो -2, 4 में से -9 तो कितना -5, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर? इतना तो सिंपल जोड़ घटाव आता ही है। अब देखो जरा यहां पे, ठीक है, चौथा नंबर, सबसे पहले आप कहेंगे कि टर्म 4 चाहिए तो उसको लिख लेंगे जल्दी जल्दी, उसको लिख लेंगे जल्दी जल्दी, A3 क्या चीज A4। ठीक है, राइट? अब देखो यहां से A1 का मतलब क्या कहते हो कि भाई a प्लस क्या चीज 0d, a प्लस 0d, इसके लिए क्या चीज a प्लस 1d, और इसके लिए क्या चीज a प्लस क्या चीज 2d, और इसके लिए क्या चीज a प्लस 3d। ये आपको बात बहुत सिंपल तरीका से मालूम है। अब आगे बढ़ेंगे तो कहोगे कि भाई a का वैल्यू कितना है -1 प्लस 0 इंटू डी, डी का वैल्यू 1/2। ठीक है, कामा a का वैल्यू कितना है -1 प्लस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/2, कामा a का वैल्यू कितना है जी -1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/2, -1 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/2। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 0 इंटू एनीथिंग ये 0 हो जाएगा तो -1 आ गया। यहां पे देखो जरा -2, देखो जरा -2 में से 1 चल जाएगा, -2 में से 1 चल जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। यहां से देखो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यहां से 3/2, तो आप कहोगे कि -2 में से 1 चले जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और यही इसका क्या है आंसर है। सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्लियर है? अब देखिएगा जरा अगला वाला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि भाई हमको जस्ट 4 गो टर्म बताना है, तो A1 A2 A3 A4। क्लियर? वीडियो को लाइक करते रहना है, खाली देखना नहीं है। लाइक करने का कोई पैसे नहीं लगता है, आपका अकाउंट से कुछ भी पैसा नहीं कटेगा। जस्ट आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हम उतना, देखो यार, हम घंटों घंटों यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कुछ भी नहीं लेना है। जस्ट एक मकसद है कि हमको अच्छे से क्वालिटी कंटेंट देना है। अब कोई बोलेगा कि भाई थोड़ा सा कैमरा का क्वालिटी, भाई देखो आपको अगर अच्छा समझ में आ रहा है ना, अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है ना, तो कैमरा का क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा हो कम हो, कंप्रोमाइज़ कर लो। तुम्हें अगर सीखना है कि भाई हम क्लास 10th में अच्छा मार्क्स लाना है ना, अब मान लो तुम एग्जाम हॉल में चले गए, तुम्हारा फैन काम नहीं कर रहा है, तो तुम क्या उस समय कहोगे कि भाई ये फैन ठीक कराओ तभी एग्जाम देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना।
तो तुम्हें अपना टारगेट पे फोकस करना है कि भाई ये सारी चीजें हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कितना अच्छा से एक्सप्लेन किया जा रहा है, सब कुछ उस पर ध्यान देना है। तो लाइक और शेयर अपने दिल से करो, ठीक है, फोर्स कोई भी नहीं है, क्लियर। अब देखो जरा A1 A2 A3 A4 निकालना है, तो आप कहोगे कि भाई A1 के लिए A+0D और A2 के लिए A+1D और A3 के लिए A+ क्या चीज 2D, A4 के लिए A+3D, क्लियर। A का मतलब -1.25 प्लस 0 इंटू डी, डी का मान कितना दिया हुआ जी -0.25, क्लियर है। देखो ये एक ही है रे बाबा, एक ही है, देखो एक ही है, ठीक है। अब इसके लिए देखो थोड़ा स्पेस का कम है ना, स्पेस कम नहीं है, हम लिखना ही इधर से किए। अब देखो जरा ए का वैल्यू कितना, -1.25 प्लस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू माइनस का 0.25, क्लियर। इसके लिए देखो माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू क्या चीज 2 इंटू माइनस का 0.25, क्लियर। अब इसके लिए देखो माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25। अब इसको गुणा भाग जोड़ घटा कर लो ना। देखो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, अब -1.25 में जीरो जोड़ेंगे तो सेम वैल्यू -1.25, क्लियर। अब देखो जरा यहां पे देखो -1.25 में ये गुणा करेंगे तो माइनस का 0.25 आएगा। देखो माइनस का 1.25 में माइनस का 0. इतना ऐड करोगे तो कितना होगा माइनस का 1.50, क्या हो जाएगा माइनस का 1.50, ठीक है। अब देखो जरा अगेन इसके बारे में आप कहोगे कि भाई साहब माइनस का 1.25 में माइनस कितना, -25 दूना 50, कितना हो जाएगा जी 25 दूना 50। हेलो भैया, है देखो यहाँ पे देखो कोई बोल रहा है कि भैया हम 0.25 में 2 से गुणा करेंगे, तो देखो जी 25 दूना 50 कितना हो जाएगा, मतलब माइनस इतना ऐड करो, मतलब 0 पॉइंट इतना ऐड करो, तो 1.75 और माइनस का 1.75, अब यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो माइनस का 1.25 और 25 तिहाई 75 -0.75, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2.0, और यही आपका क्या है आंसर, क्लियर। तो इस तरह से छोटा आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पास बढ़ना है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये दिए गया है एपी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है, फर्स्ट टर्म बोले तो एपी का पहला टर्म कौन होता है भाई, ए होता है। तो एपी का पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना, कोई बोल रहा है कि भैया फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ऐसे लिखो, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बराबर कितना ए या A1 बराबर 3। अगर कोई बोलेगा सेकंड टर्म तो 1 हो जाएगा, थर्ड टर्म तो -1, फोर्थ टर्म तो -3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना है 3 है, और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो अब अगला बार से इतना हम विस्तार से तुम्हें नहीं लिखेंगे, हम जस्ट ए लिखेंगे, चाहे A1 लिखेंगे, चाहे D लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या होता है जी A2 माइनस A1, कितना A2 कौन है रे बाबा, यहां पे कह दो ये A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, ठीक है, इतनी बात मालूम है। तो A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस, तो A2 कितना है जी, A2 कितना है 1 है, माइनस A1 कितना है जी 3 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब कॉमन डिफरेंस एक ही जगह नहीं निकाल देना है, थोड़ा एक और देख लो। आप कहोगे कि भाई A3 माइनस A1, तो A3 माइनस A1 देखो जरा, A3 माइनस A2 देखो, A3 का वैल्यू -1 और माइनस का 1,
ठीक है, कितना हो जाएगा -2। वही कॉमन डिफरेंस निकालना बोले तो हमको AP ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी एक ही जगह कॉमन डिफरेंस निकाल दो। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया, फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 3 आ गया, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर, हमको AP चेक नहीं करना है, AP ऑलरेडी दिया है इसलिए। तो यहां पे देखो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा जी, -5, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा जी, A2 - A1, A2 माइनस का A1 क्या है जी, ये है। तो आप कहोगे कि -1 माइनस माइनस प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर, अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा जरा। यहां पे आप कहोगे कि भाई फर्स्ट टर्म कितना है जी, 1/3, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि A2 - A1। अरे कोई देखो ना जी, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। क्लियर, तो A2 - A1, A2 - A1, A2 कितना है, 5/3 - 1/3, तो आप कहोगे कि एलसीएम 3 आ जाएगा, 5 में से 1 तो कितना हो जाएगा, 4/3, और यही सबका क्या है, आंसर है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये वाला क्वेश्चन आप कहोगे कि भाई फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 0.6। कॉमन डिफरेंस का बात कहोगे, कॉमन डिफरेंस का बात कहोगे तो A2 - A1 मतलब 1.7 माइनस क्या चीज, 0.6। तो यहां से देखो जरा 1.1 आपका जोड़ोगे घटाओगे तो आंसर आ जाएगा। ये वाला देखो, अब 4 आ गया, क्वेश्चन 4 आ गया, क्या चीज, क्वेश्चन 4 आ गया। इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। अरे ये इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई नीचे जितना भी क्वेश्चन है ना, AP फॉर्म कर रहा है। एक सेकंड ठहर जाइएगा, थोड़ा सा फोन आ रहा है, बस साइलेंट कर दिया, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन को क्या करना है कि भाई तुम्हें बताना है कि ये AP है कि नहीं। अगर AP है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद भी इसका अगला 3 टर्म्स को बताना है। तो आप कहोगे कि भैया इतना सिंपल है, देखो आप कहोगे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। क्लियर है, अब आपको इसका अगला 3 टर्म, अगर ये AP में है तो अगला 3 टर्म मतलब A5 आपको बताना है, A6 बताना है और A7 बताना है। देखो जरा आपको क्या क्या दिया हुआ है जी, आपको ये वाला सारा दिया हुआ है, आपको ये वाला फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब ये सीक्वेंस AP में होगा तब। AP में होगा तो ये A5, A6, A7 निकाल दो और कॉमन डिफरेंस बता दो। सही है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, ये सीक्वेंस चाहिए। तो सीक्वेंस है तो आप कहोगे कि भाई A2 माइनस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 भाई कितना है, 4 है, और A1 कितना है, 2 है। तो कॉमन डिफरेंस यहां से तो 2 आ गया, लेकिन यहीं से निकालने से काम नहीं चलेगा, इसके बीच भी निकालना पड़ेगा। एक जगह निकाल के नहीं चेक कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस AP में है कि नहीं है, एटलीस्ट यहां निकाल लो। क्लियर, तो हमने A2 माइनस A1 देखा कि 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब A3 माइनस A2 करेंगे। अब यहां पे अगर A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 का वैल्यू 8 है और A3 का वैल्यू 8, A2 का वैल्यू 4। 8 में से 4 चल जाएगा, 4 बंद कर दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहां 2 आ गया, यहां पे 4 आ गया। अगर यहां पे चेक करते हो अगेन तो 16 में से 8 मतलब A4 माइनस A3, 16 में से 8। देखो जरा यहां पे आप कहोगे कि भाई यहां पे अलग आ गया, यहां पे अलग आ गया, यहां पे अलग आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, मतलब हाई सीक्वेंस AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो हाई टर्म निकालना नहीं है, जब AP में है तो निकालना है, नहीं है तो नहीं निकालना है। हेंस इट इज नॉट इन AP। हेंस क्या चीज, हेंस क्या चीज, गिवन टर्म इज नॉट, गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन क्या चीज, नॉट इन क्या चीज, AP। और यही इसका क्या है भाई, दिया गया सीक्वेंस AP में नहीं है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। अरे कॉमन डिफरेंस तो निकाल सकते हैं, लेकिन टर्म कैसे निकालोगे। A5 के लिए तुम्हें क्या चाहिए, A5 के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता, A+4D। इसके लिए A6 के लिए क्या चीज, A+5D, और A7 के लिए क्या चीज, A+6D। हम निकाल देते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि भाई ये AP में है, ये नहीं है, तो क्यों निकालेंगे।
नहीं निकालेंगे ना, नहीं निकालेंगे। आ जाओ यहां पे देखो, अब यहां पे कहोगे कि भाई साहब इसका क्या चीज कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस चलो देखो, आप कहोगे कि भाई A1 A2 बनाना जरूरी है क्या? आप कहोगे कि भाई ये देखो जरा, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या चीज है, A4 है। ठीक है, अगर मान लो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, ये एपी में आ गया, तो तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, A5 A6 A7। क्लियर? याद रखो, कब? जब ये सीक्वेंस एपी में होगा तब। एपी में होगा कि नहीं होगा कौन बताएगा? कॉमन डिफरेंस बताएगा। तो कॉमन डिफरेंस डी इसके बीच निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस A1 2, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, कितना हो जाएगा, 1/2। कॉमन डिफरेंस 1/2 यहां पे आ गया। फिर अगला इसके बीच निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है और A2 कितना है? अब यहां पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दूना 3 दूना कितना, 6 में से 5 कितना हो जाएगा, 1/2। आप कहोगे कि भाई कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इसके बीच भी सेम है, इसके बीच भी सेम है, इसके बीच भी सेम है, मतलब अब क्या, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसा होता है भाई? आप कहोगे कि यहां पे ऑलरेडी A1 दिया है, A2 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है। नेक्स्ट 3 टर्म बोले तो A5 A6 A7। ठीक है, A5 निकालना है तो या तो आप 7/2 में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो 1/2, तो ये वाला आ जाएगा, फिर इसमें ये वाला जोड़ दो, ये आ जाएगा, फिर इसमें ये जोड़ दो, माने अरे कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओगे तो आ जाएगा ना तुमको अगला टर्म। लेकिन शॉर्टकट वाला क्या होता है कि भाई अगर 5वां टर्म चाहिए ना तो A+4D कर दो, अगर 6वां टर्म चाहिए ना तो A+5D कर दो, अगर 7वां टर्म चाहिए ना तो A+6D। अब देखो कितना आसानी से बना लेते हो। A का मान कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, 2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस कितना। अब देखो A का वैल्यू कितना है, 2, 5 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2। A का वैल्यू कितना है, 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2। देखो कितना आसानी से हो जाता है, 2 से 2 बार में चल जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां देखो आप कहोगे कि 2 अब प्लस 5/2, तो 2 दूना 4 अब 5, 9/2 हो जाएगा। अब देखो यहां से देखो 3 बार में चले जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा ना, यही आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगा। मतलब आप कहोगे कि भाई 7/2 का बदले 7/2 का बाद में क्या आ जाएगा, 7/2 का बदले में क्या बाद में आ जाएगा 4, उसके बाद 9/2, उसके बाद से क्या आ जाएगा 5। ठीक है, कोई बोल रहा है कि भैया ऐसे भी आसान है, लेकिन अगर हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया, समझो ये वाला 7/2 है ना, 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो देखो आ गया आया है। तो आप जा सकते हो, इसमें 1/2 जोड़ो, फिर इस वाला में 1/2 जोड़ो, फिर इस वाला में 1/2 जोड़ो, आते जाएगा। या तो ऐसे करो, डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा। क्लियर? यही इसका क्या है, आंसर है। इस पे आ जाइए 3 नंबर पे। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो कॉमन नंबरिंग कर लेते हैं, A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब हमको अगर चाहिए कि नहीं कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमको यही 3 टर्म्स चाहिए। ठीक है, पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, उसके बाद ही उधर हाथ बढ़ाएंगे। ठीक है, A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है, माइनस का 3.2 माइनस का 1.2। देखो बच्चे कहां गलती करते हैं, यहां माइनस, ये तो फार्मूला का है ना जी, ये माइनस फार्मूला का है, ये ऑलरेडी -1.2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहीं पे गड़बड़ करते हो। और एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है इसी चीज में आपको क्या करता है, सताता है। तो इसीलिए जब भी आप फार्मूला अप्लाई करते हो, जब भी आप एक पॉइंट पे ध्यान दो कि भाई ये फार्मूला का माइनस है। क्लियर? अब देखो इसको आगे बढ़ाओगे तो -3.2, अब माइनस क्या हो जाएगा, +1.2। अब जरा बताओ -3.2 में से 1.2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। फिर यहां पे निकाल लिए, एक जगह और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस, ये D3 नहीं है भैया, ये A3 है। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है जी, A3 का वैल्यू कितना है, माइनस का 5.2 माइनस A2 का मतलब माइनस का 3. ठीक है, माइनस यहां से देखो आ गया ना,
-5.2 में से प्लस का 3.2 चल जाएगा तो क्या बचेगा, -2। आप कहोगे कॉमन डिफरेंस यहां भी -2 है, यहां भी -2 है। इसका मतलब दिए गए सीक्वेंस एपी में है, एपी में है तो A5 A6 A7 यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी हमको बताना है। तो आप कहोगे कि भैया अगर हमको A5 चाहिए ना, A5 चाहिए ना तो A+4D करते हैं, A6 चाहिए ना तो A+5D करते हैं, अगर A7 चाहिए ना तो X+6D चाहिए करते हैं, और नहीं तो इसी में अब अगर चाहिए तो -2 इसमें जोड़ते जाओ, -2 जोड़ते जाओ, ये आ जाएगा, फिर इसमें जोड़ो उसमें जोड़ो। ठीक है, ये भी आसान है जी। पहला टर्म क्या है -1.2 प्लस 4 इंटू माइनस का 2, ये देखो जरा, माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2, देखो माइनस का 2 प्लस 6 इंटू माइनस का 1.2, क्लियर, माइनस का 1.2 नहीं माइनस का 2, क्लियर। अब जोड़ घटाव कर लेते हैं, देखो माइनस का 1.2 अब माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं, अरे हो जाएगा कि नहीं, डी का वैल्यू। अब आप कहोगे कि भाई माइनस का 9.2, इसको हल करेंगे तो यहां पे हल करेंगे तो माइनस का 1.2 और माइनस का 10, माइनस का 10 11 माइनस का 11.2, इसको देखेंगे तो 6 दूना 12, -12 और -2 माइनस का 14। ठीक है, क्लियर है। अच्छा कौन बोल रहा है रे बाबा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे ठहरो, 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 यहाँ पे ये क्या है जी, -2 नहीं है ना, माइनस का 1.2 है बाबा। देखो माइनस का 1.2 और माइनस का 12, माइनस का 13 पॉइंट क्या चीज, इसी तरह से गड़बड़ नहीं करना है, इसी तरह से गड़बड़ नहीं करना है। ये नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी आ गया आपको, क्लियर, चेक कर लेना। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे, 4 नंबर पे। अब देखो जरा, ये मान लो ये A1 है, A2 A3 A4, क्लियर, राइट। अब देखो आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, चेक करना है। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या है, माइनस का 6, A2 का वैल्यू माइनस A1, A1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 10। देखो देखो ध्यान से देखो, माइनस माइनस कितना प्लस, यहां से 10 में से 4 चले जाएगा, 4 बचेगा, 10 में से माइनस का 6, यहां से देखो A3 माइनस क्या चीज, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 माइनस A2, A2 देखो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6 कितना आ जाएगा, 4। आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है हर एक जगह, मतलब ये सीक्वेंस एपी में है। तो एपी में है ना, तो यहां पे A5 निकाल दो, A6 निकाल दो, A7 निकाल दो। तो A5 का मतलब आप जानते हो A+4D करते हैं, A+4D करते हैं, A+5D करते हैं, क्या चीज A+5D, A+ क्या चीज 6D, क्लियर। A का मतलब क्या है जी, माइनस का 10 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 4 आया है। देखो माइनस का 10 प्लस 5 इंटू डी, माइनस का 10 प्लस 6 इंटू डी, क्लियर। देखो माइनस का 10 और 4 चौका कितना 16, तो माइनस का 10 में से प्लस का 16 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। देखो 5 चौका 20 में से 10 चल जाएगा, 6 चौका 24 में से 10 चल जाएगा, 14 बचेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, क्लियर 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 क्लियर। देखो ऐसे भी आप कहते कि भाई कॉमन डिफरेंस 4 है ना, तो यहां पे इस टर्म के लिए +4 ऐड करते हैं तो 6 आ जाता, फिर इसमें इस 6 में 4 ऐड करते तो 10 आ जाता, फिर इस 10 में 4 ऐड करते तो 14 आ जाता। समझ गए बात को, समझ गए बात को। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए 5 नंबर पे, 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब ये क्या है, A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, A4 है। अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो आपको A5 और A6 और A7 क्या करना है, फाइंड करना है। फर्स्ट एपी में है कि नहीं है वो चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या चीज, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है जी, 3 प्लस का √2 माइनस A1 का वैल्यू कितना है जी, ये -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, √2। फिर इसके बीच में चेक करते हैं A3 माइनस क्या चीज, A2। A3 का वैल्यू कितना है जी, 3 + 2 √2 माइनस A2 कितना है जी, 3 प्लस क्या चीज √2 है। अब देखो जरा यहाँ पे माइनस ये वाला कट जाएगा, 2 गो √2 में से 1 गो √2 चल जाएगा,
हेलो, नहीं 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 नहीं, समझो 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 बेटा, समझो बेटा, ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे है, घबराना मत। जब ये ब्रैकेट का बाहर माइनस है ना, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो आप कहोगे कि भाई ये -3 से +3 कैंसिल, 2 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 चल जाएगा, तो एक एगो रूट 2 बचेगा ना। यानी कहने का मतलब कि भैया कॉमन डिफरेंस यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, यानी ये दिए गए सीक्वेंस एपी में है, और जब एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकाल दो, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट कर देना है। तो आप कहेंगे कि भाई साहब a प्लस क्या चीज, a प्लस क्या चीज 4d, a प्लस क्या चीज, a प्लस क्या चीज 5d, a प्लस क्या चीज 6d। ठीक है, अब एग्जाम में तुम कैलकुलेशन सब ऐसे मत करना, डायरेक्ट रिजल्ट लिखना, ये साइड में कैलकुलेशन कर लेना। क्लियर। अब a का मतलब क्या है जी, 3 है, प्लस 4 इंटू डी का मतलब क्या जी, इतना है, और a का मतलब 3 है, 5 इंटू डी का मतलब रूट 2 है, a का मतलब क्या है 3 है, और 6 और रूट 2। क्लियर। देखो 3 प्लस क्या चीज 4 रूट 2, 3 प्लस क्या चीज 5 रूट 2, 3 प्लस क्या चीज, हेलो क्या चीज 6 रूट 2, और यही तुम्हारा क्या है आंसर है, यही तुम्हारा क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्या चीज यहाँ पे आएगा ये वाला, यहाँ पे a6 का ये है, a7 का ये है, और यही इसका क्या है आंसर। क्लियर। ऐसे भी अगर तुम इसमें ये टोटल में तुम प्लस रूट 2 जोड़ोगे ना तो तुमको इतना आएगा। देखो कैसे, आप कहोगे कि भैया 3 प्लस 3 रूट 2 में हमको क्या जोड़ना है, रूट 2 जोड़ना है। क्यों, कॉमन डिफरेंस है ना जी, कॉमन डिफरेंस अगला टर्म के लिए। तो देखो यहां पे कहोगे 3 रूट 2 और एगो रूट 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 गो रूट 2 हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है। देखो ये आया है, समझ गए बात को। तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल के ऐसे ऐड करेंगे अगला टर्म, फिर इसमें अगला टर्म, फिर इसमें अगला टर्म। ठीक है, क्लियर। बाय योर चॉइस आप जा सकते हो। 6 नंबर देखो, सबसे पहले आप कहेंगे कि भैया ये a1 है, ये क्या है a2 है, ये क्या है a3 है, ये क्या है a4 है। अगर AP में अगर ये है तो हमको निकालना है a5 a6 a7। क्लियर। AP में है तो, AP में है नहीं है कॉमन डिफरेंस बात से बता देगा। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है 0.22 माइनस 0.20 लिख दो, तो आप कहोगे कि भैया क्या बचेगा 0.2 बचेगा। क्लियर। कोई बोल रहा कैसे, अरे ऐसे घटा लो ना, ऐसे घटा लो ना, 0.22 में से तुमको 0.20, तो 2 में से 0 चल जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 0, ये देखो आ गया ना 0. ठीक है, थोड़ा मोड़ा आपको दुख दर्द पीड़ा गंवाना पड़ेगा। देखो अगला a3 माइनस a2 बराबर कितना जी, a3 कितना है 0.22 माइनस 0.22, तो यहां से आ जाएगा 0.022। क्लियर है। कैसे आ जाओ आपको घटाना किस में से है 0.22 में से 0.22 ऐसे घटाना है, 2 में से 0 चल जाएगा, 0 चल जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। आप कहोगे कि भैया हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब hence it is not in AP, hence it is not in AP, और यही आपका क्या है आंसर है। भाई कॉमन डिफरेंस अगर सही रहता ना, कॉमन डिफरेंस हर एक जगह बराबर आता तो हम A5 A6 A7 निकालते, हम नहीं निकाल रहे हैं, उसका भी रीजन आपको मालूम है। अब यहां पे कहोगे कि भाई साहब मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A3 है, ये A4 है। क्लियर। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालने की आदत पड़ चुकी है। आप कहेंगे कि भैया A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू -4 माइनस A1 कितना है 0 है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इसको जोड़े घटाएंगे तो माइनस का 4 अगेन निकालते हैं। भाई 2-3 जगह निकाल के देख लो ना कॉमन डिफरेंस। A3 माइनस का 8 माइनस A2 का वैल्यू कितना है जी, आप कहोगे कि -8 माइनस प्लस का 4, यहाँ पे देखो माइनस का 4 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, मतलब दिए गए सीक्वेंस AP में है। AP में है तो आपको A5 A6 और A7 बताना है। कैसे, आप कहोगे कि भाई A5 के लिए हम A+4D करते हैं,
और A6 के लिए A+5D और A7 के लिए A+6D। क्लियर है? A का वैल्यू मालूम है 0 + 4 इंटू D का वैल्यू -4, A का वैल्यू मालूम है 0, 5 इंटू D का वैल्यू -4, A का वैल्यू मालूम है और 6 इंटू -4, D का वैल्यू -4, D का वैल्यू -4 आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई 0 से 0 तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, माइनस का क्या हो जाएगा 20 और माइनस का क्या हो जाएगा 24, और यही इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट 3 टर्म्स देखो ना, अब कॉमन डिफरेंस तुम निकाल लिए हो, कॉमन डिफरेंस तुम -4 ला लिए हो। अब देखो -12 में -4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 नहीं आएगा, फिर -16 में -4 तो माइनस का 20 आएगा, फिर आप ऐसे जाओगे तो बेस्ट रहेगा। इसको निकाल दीजिएगा, इसको निकाल दीजिएगा। सबसे पहले आप कह देंगे कि भाई साहब ये A1 है, ये A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है। ठीक है, राइट। अब देखो कॉमन डिफरेंस के लिए आप कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। A2 का वैल्यू कितना है माइनस का 1/2, माइनस फार्मूला का A1 का वैल्यू कितना है जी माइनस का 1/2। आप कहोगे कि माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, देख रहे हैं कि -1/2 में से प्लस का 1/2 0 आ गया। फिर अगला का बीच निकालते हैं, आप कहोगे कि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है माइनस का 1/2, माइनस फार्मूला का A2 का वैल्यू माइनस का 1/2। देखो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, आप कहोगे कि यहां भी 0 आ गया। मतलब देख रहे हैं कि भाई कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, मतलब कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है A5 A6। भाई कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस हर एक जगह क्या है सेम है, सेम बोले तो कॉमन डिफरेंस हर एक जगह सेम है यानी 0 है। आपको बताए थे शुरू में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहां कॉमन डिफरेंस 0 है तो अगला 3 टर्म निकाल दो। तो आप कहोगे कि A5 का मतलब A प्लस क्या चीज A+4D और 6 का 6 का मतलब A+5D और 7 का मतलब A+6D, एक कम करके। A का मतलब कितना है जी माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू D का मान 0, माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू D का मान 0, माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू 0। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 में -1/2 तो इतना ही आ जाएगा। फिर यहाँ भी 0 तो -1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा तो माइनस का 1/2। नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। क्लियर? क्लियर, राइट। अब आ जाओ अगला पे, यहाँ पे देखो जरा, इसमें बोला जा रहा है कि भाई 1 3 9 27 है, तो हम कह देते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 3, A1 कितना है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ तो 2 आ गया। अब अगला टर्म के तो A3 माइनस A2 तो 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 6। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब AP का अगला 3 टर्म नहीं निकालेंगे। हैंस क्या लिखेंगे, हैंस इट इज नॉट इन AP, हैंस इट इज नॉट इन AP, और यही इसका क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, आप कहोगे कि भाई साहब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इस थर्ड टर्म है, ये क्या है फोर्थ टर्म है। क्या चीज फोर्थ टर्म है। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है कि AP में है कि नहीं है, तो A2 माइनस क्या चीज A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 का वैल्यू कितना है 2A, A1 का वैल्यू कितना है A। दूगो A में से एगो A चल जाएगा, बचेगा कितना A बचेगा। अगर अगला टर्म के निकालते हैं तो A3 माइनस क्या चीज A2 तो 3A माइनस क्या चीज 2A, 3 गो A में से 2 गो A चले जाएगा तो A बचेगा। अब छोड़ देते हैं, A आ रहा है, सही है, कॉमन डिफरेंस A है, क्या चीज कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या निकालेंगे, आप कहोगे कि भाई A4 है ना, हमको A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, A7 निकालना है। तो A5 का मतलब क्या होता है जी A प्लस क्या चीज 4D, A6 का मतलब क्या होता है जी A प्लस 5D, और A7 का मतलब क्या होता है A प्लस 6D। A का मान कितना है जी, फर्स्ट टर्म कितना है, A का मान कितना है जी A है, प्लस 4 इंटू D का मान कितना है जी A है। ठीक है,
ए का मान कितना है जी, ए है, प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है जी, ए है, ए का मान कितना है, ए, और 6 इंटू डी, डी का मान कितना है, ए है। आप कहोगे कि भाई साहब ए प्लस 4 इंटू ए क्या हो जाएगा, 4a, ए देखो जरा, ए प्लस 5 इंटू ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ए प्लस 6 इंटू ए 6 हो जाएगा, ए गो ए या 4 गो ए कितना हो जाएगा, 5 गो ए गो ए या 5 गो ए कितना हो जाएगा, 6 गो ए गो ए या 6 गो ए कितना हो जाएगा, 7 गो ए। मतलब आप कहेंगे कि भाई यहां से अगर कॉमन डिफरेंस यहां पे जोड़ते जाएंगे तो 5a 6a 7a आते जाएगा। क्लियर? तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी क्या है, 5a 6a 7a, राइट। आ जाइए अगला पे, यहां पे देखिए जरा, यहां पे क्या बोल रहा है, तो नाम दे देते हैं कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये क्या चीज है, फोर्थ टर्म है। क्लियर? अब देखो, किसी को पानी पीना है क्या, किसी को पानी पीना है, अभी तो घंटा भी नहीं हुआ ना, ठीक है। देखो जरा, हो गया है क्या, 1 घंटा हो गया है क्या, देख लेने दो जरा, 1 घंटा हो गया है क्या, अरे 1 घंटा 11 मिनट हो गया यार, 1 घंटा 11 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, चलो कोई बात नहीं है, और नेक्स्ट 5 मिनट, नेक्स्ट 5 मिनट देखो। अब कॉमन डिफरेंस चेक करना है ना, इसका कॉमन डिफरेंस चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं, ये दिए गए टर्म्स एपी में है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस क्या चीज, a1, a2 कितना है जी, a2 कितना है जी, a स्क्वायर माइनस a1 कितना है जी, इतना है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि भाई साहब इसको यहां से, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो a कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस 1, सही है। अरे कोई बोल रहा है कि भैया कैसे, देखो ये a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हो, ये a है। अब इसको यहां से, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो a को a के कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे a बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 बचा, ठीक है। देखो अब अगेन एक जगह और निकाल लेते हैं, a3 माइनस a2, तो क्या हो जाएगा, a3 का वैल्यू कितना है जी, aq माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो इसमें भी a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है, तो एगो निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या, ऐसे। आप देख रहे हो कि अभी 2 ही जगह पे निकाले, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस इतना आ रहा है, यहां पे कॉमन डिफरेंस इतना आ रहा है, मतलब ये तो सेम नहीं आ रहा है, मतलब इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर? इस तरह से आपको बताना है पेपर में। अब देखो जरा, इसमें बोला जा रहा है कि भाई इसको बता दो, √2, √8, √18, ये एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो अगला 3 टर्म यानी a5, a6 और a7 बता दो। एपी में है तो, एपी में नहीं है तो छोड़ देंगे। तो एपी में है नहीं है चेक करने के लिए क्या कहते हो, आप कहोगे कि भाई a1, a2, a3 क्या चीज, a4। क्लियर? हमने ऐसे कर दिया, नंबरिंग दे दिया इसको, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए आपको a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। a2 कितना है, √8 है, a1 कितना है, √2 है, ठीक है। अब कैसे घटाओगे, हम देखो 8 को क्या लिख सकते हैं जी, 2 इंटू 2 इंटू 2, रूट का अंदर माइनस √2। अब देखो जरा, ये 2 गो सेम वाला है ना, तो एगो बाहर आएगा, ठीक है, और इसका अंदर बचेगा एगो √2 माइनस √2। आप कहोगे कि 2 गो √2 में से कुछ भी नहीं है, तो यहां पे क्या है, एगो √2, 2 गो √2 में से एगो √2 चले जाएगा, तो बचेगा कितना, एगो √2 बचेगा। अब एक जगह और चेक कर लेते हैं कि भाई साहब a3 और a2 का बीच का अंतर कितना आ रहा है, a3 कितना है, √18 है, माइनस देखो 18 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू क्या चीज, 2, 3 3 का 9 दूना 18, माइनस इसको क्या, 8 को क्या लिख सकते हो, 2√2। तो आप कहोगे कि भाई 1 3 तो निकल जाएगा, अंदर में 2 बचेगा। देखो ना 3 गो √2 में से 2 गो √2 चले जाएगा, तो आपको √2 बचेगा। आप कहोगे कि भैया यहां भी कॉमन डिफरेंस √2 है, यहां भी कॉमन डिफरेंस √2 है, मतलब दिए गए सीक्वेंस एपी में है, एपी में है तो कैसे निकालोगे। आप कहोगे कि भैया a प्लस 4d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस क्या चीज 6d, ठीक है। इसके लिए क्लियर। अब a कितना है जी, √2 है, प्लस 4 इंटू डी कितना है, √2 है। अब देखो एक कितना है, √2 है, 5 इंटू √d है, a कितना है, √2 है, और 6 इंटू √2 है। क्लियर। अब देखो ना जरा, आप कहोगे कि √2 प्लस 4√2, ठीक है। यहां पे देखो जरा √2 और 5 √2, यहां पे देखो जरा √2 6 √2। क्लियर।
अब यहाँ पे देखो, ए गो रूट दू और 4 गो रूट दू तो कितना हो जाएगा 5 गो रूट दू, ए गो रूट दू और 5 गो रूट दू कितना हो जाएगा 6 गो रूट दू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 गो रूट दू। लेकिन आपका देखो किस फॉर्मेट में दिया है, सारा रूट के अंदर है, तो आपको भी इसको रूट के अंदर करना होगा ना। आप एक बात जरा बात बताओ, जब आप यहाँ पे 2 गो वैल्यू सेम है, अगर रूट 2 गो नंबर सेम है तो एगो बाहर लेके आ रहे हो, अगर तुमको ऐसा दिया रहेगा, हेलो हेलो, अगर तुम रूट 8 के लिए इतना लिख सकते हो, तो क्या इतना के लिए इतना भी तो लिख सकते हो, लेकिन कैसे? आप कहोगे कि भाई जब ये बाहर वाला जाएगा अंदर ना तो स्क्वायर होके जाएगा, मतलब ये अंदर जाएगा तो 2 इंटू 2 होके जाएगा, ये पहले से 2 है तभी ना 2 दूना 4 दूना 8 कह रहे हो, तो उसी तरह से यहाँ पे अप्लाई करो। ये अंदर में जाएगा ना तो स्क्वायर होके जाएगा, तो अंदर में जाएगा तो स्क्वायर होके 25, ये 2 पहले से है, ऐसे हो जाएगा। अंदर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 इंटू ये 2 पहले से है, अंदर में जाएगा तो 6 के 6 एक 7 होगा ना, 7 सते कितना हो जाएगा 49 और 2 पहले से है, तो आप नहीं कहोगे कि भैया आ गया आंसर। 25 दूना रूट का क्या हो जाएगा 50, 36 दूना कितना हो जाएगा रूट का अंदर 72, 49 दूना कितना होता है 98, और यही इसका क्या है आंसर। मिला लेना, इस तरह से जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में लेके चल जाना है। यहां पे देखो जरा, सेम क्वेश्चन है, हम नंबर कर देते हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब चेक करते हैं कि भाई साहब ये AP में है कि नहीं। AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब देखो जरा, है नहीं है, उसके लिए चेक करने के लिए A2 माइनस A1 करो। A2 कितना है √6 है, A1 कितना है √3 है। अब देखो जरा, √6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं माइनस √3। आप कहोगे कि भैया यहां से √3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या √2 माइनस 1। फिर एक जगह और निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, A3 माइनस A2 कर लेते हैं। A3 माइनस A2 जब करोगे तो रूट का अंदर 9 माइनस क्या चीज रूट का अंदर 6। अब देखो ना, इसको √9 को हम √3 इंटू √3 और इसको √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। आप कहोगे कि √3 दोनों में है तो √3 बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया तो एगो √3 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे आप कहोगे कि कॉमन डिफरेंस यहाँ भी सेम नहीं है, यहाँ पे √3 इंटू इतना है, यहाँ पे √3 इंटू इतना है, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, मतलब अगला टर्म नहीं निकालना है, हेंस इट इज नॉट इन AP, हेंस इट इज नॉट इन क्या चीज AP, यही इसका क्या है आंसर है। समझ गए बात को? 28 नंबर क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो ना। 1 का स्क्वायर कितना है जी 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का कितना होता है 49, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो सिंपल हो गया, सिंपल ही रहता है यार। A1 कह दो, इसको A2 कह दो, इसको A3 कह दो, इसको A4 कह दो, ठीक है। आप कहोगे कि अगर ये दिए गए सीक्वेंस AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो, मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ठीक। अच्छा, A4 है, इसका मतलब कि A5 ये हो जाएगा, ये A6 हो जाएगा, ये A7 हो जाएगा, यही है ना। आप कहोगे कि भैया इतना अच्छा से, हाँ अच्छा ही रहता है यार। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लो कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है तो निकालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस कितना A1, तो A2 का वैल्यू कितना है जी 9 माइनस A1 का वैल्यू 1 है, तो कितना 8 आ गया। यहां से एक जगह और निकालते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 का वैल्यू कितना है 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा जी 16, यहीं पे घबरा गया, यहाँ पे 8 आया कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 16 आएगा। हेंस इट इज नॉट इन क्या चीज, हेंस इट इज नॉट इन क्या चीज AP, हेंस इट इज नॉट इन AP, यही इसका क्या है आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन, यहां पे इसको भी सीधा कर लो। आप कहोगे कि 1 का स्क्वायर, 1 का पावर 1 मतलब 1 होता है, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 7 का स्क्वायर मतलब 49, 73 का ऐसा दिया है। अब आप कह रहे हैं कि भाई इसको हम A1 कह देते हैं, A2 कह देते हैं, A3 कह देते हैं, A4 कह देते हैं। अगर ये AP में है तो आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब आप कहेंगे कि ये A5 निकाल दो भाई, ये A6 निकाल दो, ये A7 निकाल दो। कब? जब AP में होगा। AP में कब होगा? जब कॉमन डिफरेंस यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालते हैं भैया, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 25 और A1 कितना है 1, तो 25 में से 1 चले जाएगा 24। अगेन A3 माइनस A2 चेक कर लो,
A3 माइनस कितना हो जाएगा, 49 में से 25 चले जाएगा तो 24 हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि यहां भी 24, यहां भी 24, कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब अगला टर्म निकालो। तो हम पांचवा टर्म कैसे निकालते हैं जी, a प्लस क्या चीज 4d, a प्लस छठवां टर्म a प्लस कितना जी 5d, a प्लस 5d, a प्लस क्या चीज 6d। अब a का मतलब कितना है जी 1 है, अब प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है जी 24, a का मतलब 1 और 5 इंटू डी का मान 24, a का मान 1 प्लस 6 इंटू डी का मान कितना है 24 है। आप देखो 24 चौका कितना 96, एक कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 12, 121 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 चक 24, 4 छक 24, 6 चक 24, 6 दूना 12, 2 14, 1 15, ठीक है 144, 145 हो जाएगा। देखो जरा, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 97 हो जाएगा, यहाँ पे 121 हो जाएगा, यहाँ पे 145 होगा। क्लियर, और यही इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाल दिया ये वाला। चलो जी आ जाओ जी, आ जाओ जी, अब आ जाओ जी, आ जाओ जी, अब अगला चैप्टर पे आ जाओ, अगला चैप्टर पे आ जाओ। क्या चीज, अब हमने इस सेशन में 5.1 खत्म कर दिया। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमने बताया है आपको बहुत इजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करने वाले हैं 5.2, क्या चीज नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, क्या चीज एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट सेशन में 5.2 को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त को शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको हाथ पकड़ के एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन को हूबहू सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।